आपका बेटा का कौन मरवाया? यो मत पुतो। पुतो मरवाया? हाँ, क्यों मरवा दिया? क्यों मरवा दिया? अपना नौकरी के चलते मरवाई। कह रहा है चार गो बहिने है, अब खेत बदर कुछ नहीं है, 2-4 कट्ठा है, नौकरी चलते मर बार बार बोलती थी एजा पद कि न वजह रखे रहिए ना तो हम एजा नहीं रहेंगे ना तो मरवा दूं। तो बेटा डरे एजा पद रखता था। आज सब दिन आता था तो नहिरे में आता था, एजा भी 10 दिन नहीं रहता था, नहिरे में रहता था और नहिरे से मैंने हुआ नौकरी पर जाती थी। क्या कहिएगा मौसमी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप अपने पति का हत्या करवाए हैं? गलत आरोप है। गलत आरोप है। नहीं आ रही थी लाश देखने भी, वो लड़की नहीं आ रही थी और नहीं बाप भी था। खिसियाया बेटा, तब जो से बॉडी आया ना, तब बाद में नरियल डब सब चीज लेके एक बोरा आई खा रही थी। और माँ भी साथे आई, बहन भी साथे आई, सब परिवार आई। गहना गुड़िया नहाने जा रहे थे, 10वां के दिन सारी सब लोग 25 गो हमने गोतिया नहीं सब गहना दे दिया। किसका शंभू अहिर के दे दिया जो रहता था, तो वो गहना नहीं लिया कि ब्राह्मण के हार नहीं लेंगे। और तब रवि दुबे शाहपुर के मौसा था लड़की के, वो गहना पूछे सब कोई था, सब कोई था। हमने सब कोई नहाए, मरदाना लोग गया था हजामत बनाए पीपर था, हमने नहा गए थे। अब लड़की के माँ ऐसे थी, रात खानी सब लड़की से मांग करके नगर भिजवा दी। चाहे सिकरी जितना जो 6 लाख का गहना चाहिए बेटा सब चीज ले लिया, भगवान को सब। अभी कोई अलग में पानी नहीं डाले थे बेटा, तो भगवान हमको बेको चल गया, जीतो में पैसा लिया आया, मरलो पर देखिए सब लाभ उठा रहा है, नौकरी वोकरी सब। हम लोग कहाँ जाए? वह बेटा था हमको, हीरा बेटा था, हमको कैसे जिए? उन लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 10वां के दिन श्रृंगार करके रखी हुई थी, सिंदूर मांग में सजा के रखी थी, हम लोग मातम में थे और घर में खुशहाली मना रही थी अपना ससुराल में। सास ससुर आपका आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हम करवे नहीं किए हैं। कि सब गलत आरोप लगा रहे हैं। मंगवा खा रहे थे कि उसको कोई नहीं मातम था, जो चेहरा पर झलकता है कुछ नहीं सा झलक रहा था। वो लोग बोल रहे हैं कि खाना मंगावा के खा रहे थे। हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन 2 दिन तक हमको खाना तक नहीं वो लोग दिए हैं। हम ऐसे ही भूखे थे वहाँ पे, भूखे प्यासे थे। हाँ, भूखे प्यासे। हत्या आखिर कैसे हुआ है? हत्या हुआ या फिर कोई मार दिया? क्या आगे हुआ क्या था? आपको कुछ बताए थे? क्योंकि बार बार आप तो फोन पर बात कर रहे थे पति से, तो कुछ तो जानकारी दिए होंगे। नहीं, हमको तो बस खाली शाम में भी बात हुआ, आरा पहुंचे तो फिर बोले कि ट्रेन धरेंगे तो करेंगे। फिर रात में बात हुआ तो वो बोले कि हम अभी ट्रेन पकड़ लिए हैं, खाना भी खा लिए हैं, सीट मिल गया, हम जा रहे हैं सोने, दिल्ली पहुंच जाएंगे तो फिर कॉल करेंगे। और उसके बाद फिर जब हम सुबह में कॉल कर रहे हैं तो उठा ही नहीं रहे हैं, तो हमको लगा कि अभी नहीं पहुंचे होंगे, तो नहीं उठा रहे हैं। फिर भी फिर से किए तो आखिर में कोई मतलब दूसरा कोई पुलिस उठा करके तो किया, तो उसका उठाया, लेकिन हमसे फिर मतलब दूसरा की आवाज़ सुन करके हमसे बोला ही नहीं गया। उसके बाद फिर मम्मी ये सब बात की तो पता चला कि ऐसे हो गए, हमको तो कुछ बताया ही नहीं। उनका आरोप ये भी है आपका सास ससुर का कि जब लड़का जा रहा था दिल्ली तो कम से कम 25-26 बार फोन की है, और इसको हमारे बाबू के हत्या होने से पहले, यानी आपका पति का हत्या होने से पहले किसी और का हत्या हुआ था, और फिर फोटो भेजा कि हमने काम तमाम कर दिया। उसके बाद फिर कहते हैं आप फोटो भेजे हैं, आरोप लोग लगा रहे हैं कि ये आदमी नहीं है हमारा, ये है ना। उसके बाद फिर उसको भी हत्या हुआ। तो क्या इस आरोप में सच्चाई है? ये सब गलत आरोप वो सब लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप तो सीता जी पे भी लगा था। तो सीता जी क्या कहती थी? गलत थी। तो आखिर आपको क्या लगता है कैसे उनको हत्या हुआ? आखिर एक तरह का हत्या ही ना, क्योंकि ट्रेन में पटरी पर फेंका हुआ लाश था ना, ट्रेन से सफर करते पटरी पर फेंका हुआ था, तो आखिर कौन किया होगा? अब ये हम कैसे जाने? कोई दुश्मनी पहले से था या कुछ ऐसा आपके साथ रहते थे, कभी ऐसा था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, दुश्मनी ऐसा कोई किसी से भी नहीं, ना उनसे कभी लड़ाई झगड़ा चाहे कुछ भी। अगर कुछ ऐसा रहता तो हम शुरू से ही उनके साथ ही रहते हैं। शादी जैसे हुआ उसके बाद फिर हम उन्हीं के साथ रहने लगे, फिर आए भी, फिर गए, फिर आए, मतलब 3-4 बार आए गए, लेकिन ऐसा कुछ तो बात नहीं था। तो सास ससुर चाहते हैं कि आप ससुराल में रहे, तो आपकी क्या है? हम भी ससुराल में रहते, लेकिन वो लोग तो ऐसा किए हैं, इसके वजह से नहीं रह रहे हैं। और अभी हम वैसे भी प्रेगनेंसी है, तो हम अभी बोलें कि हमको जाने दीजिए, हमको अभी दिखाना है। वहाँ पे हम उतना दिन रहे, लेकिन एक भी दिन वो लोग नहीं बोले कि चल करके दिखाने के लिए हॉस्पिटल में।
और उसके बाद फिर हम यहाँ से मतलब जब मेरे पति का ऐसे हुआ, उसके बाद फिर हम जब गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल के अथी तोड़ दिए थे, वो सब तोड़ करके उसमें से चाबी निकाल करके अथी का गोदरेज का, और उसके बाद फिर मेरा उसमें से गहना सब निकाल लिए और पूछे कि गहना कौन लिए हैं, तो बोले जो देवर हैं कविंदर तिवारी, वो बोले कि हम लिए हैं, तो बोले कि समय आने पर हम दे देंगे। उसके बाद फिर शादी करने के लिए बोलने लगे, हम अभी शादी कर सकते हैं, हम शादी करेंगे, और बोल रहे हैं शादी करने के लिए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि लिख पढ़ करके, शादी किससे करने के लिए? वो जो छोटा देवर नहीं है हाँ। उनको, कि उनसे शादी करने के लिए, और लिख पढ़ करके दे देने के लिए कि मतलब नौकरी वो करें। और फिर हम जब इस पे नहकार किए, जब साइन करने के लिए 4-5 पेपर लाए, मतलब सादा पेपर कि साइन करने के लिए, जब नहकार किए तो उसके बाद फिर उस समय चुप हो गए। फिर रात में 11-12 बजे वो सब मतलब गेट खोलवा करके, हम लोग गेट बंद करके सोए थे, गेट खोलवा करके पूरा मारने पीटने लगे सब, जितना ससुर सास है सब कोई, देवर उवर है वो सब कोई, और जबरदस्ती मतलब बाल पूरा घसीट करके ले गए रूम में। उसके बाद फिर जबरदस्ती 10-15 कागज पे साइन करवा लिए। अब मोबाइल, हम बोले कि हम मोबाइल कर फोन करेंगे हम घर, लेकिन वो सब मोबाइल मेरे और मेरी माँ का भी छीन लिए। अगर मेरी माँ न रहती तो वो सब हमको भी मार देते। उन लोग तो ये आरोप लगा रहा है कि मोबाइल, यदि मेरे पास मोबाइल में सारा सबूत है, पूरा पूरा चैटिंग है। आप ये भी बता रहे थे कि पूरा चैटिंग है, वो चैटिंग अगर मिल जाए तो सारा सच्चाई पर्दा उठ जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उसी के माध्यम से अपना पति का हत्या करवाई है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, गलत बात है। गलत बात है। गलत है। तो फिर क्या आप मने ससुराल में जाएंगी, जब क्योंकि आप प्रेगनेंसी में है, आपका बच्चा होगा है कि नहीं, तो फिर आप ससुराल में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएंगे, मेरे पति का घर है। हम आए थे उस दिन भी, हम बोल पैसे के बारे में क्या बोल रहे थे? पैसे के बारे में ये बोल रहे थे कि अभी मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अभी हमको दिखाना है, लेकिन दूसरा से मतलब कर्जा लेकर के दिखा रहे हैं। और लोग इतना तक के किए हैं कि मेरे पति का जो अकाउंट में जितना पैसा था और आया जो सब निकाल लिए थे। मान लीजिए कि मतलब 10-15 हज़ार ही है, लेकिन अगर 20 लाख 5 लाख ऐसे कुछ रहता तो वो भी सब निकाल लेते वो लोग। उसके बाद फिर ये भी अथी है कि 4-5 साल पहले वो लोग, मेरे शादी से पहले हैं, वो लोग अपने बेटे के गला दबा के मार दिए हैं और पेड़ में टांग दिए हैं, अब बोले हैं कि आत्महत्या कर लिए हैं। लेकिन हम लोग को पहले से ये सब पता नहीं था। ये सब अब जाके पता चला? हाँ, अब जाके पता चला है। वो तो कह रहे कि वो अपनी बेटी को मार दिए, तो आप अपने पति को मार दिए? नहीं, ये गलत आरोप है। तो आप भी तो आरोप लगा रहे हो, भी आरोपे लगा रहे हैं, दोनों तो आरोपे हैं। पैसा के लिए क्या मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब पैसा, आपके पास को पैसा नहीं है? नहीं, 1 रुपया भी नहीं। तो फिर यहाँ पर आ रही है, कैसे कर रही है? कौन बोले ना हाँ। कि हम तो कर्जा लेकर के अभी दिखा रहे हैं, और मेरे पापा भी हैं, पापा के देखिए आंख बना हुआ है, वो तो जानते ही हैं कि उनसे हम लोग आए थे देखने के लिए ही। तो सास ससुर तो बोल रहे कि हमारे ही पैसा से वो अपने पिता का आंख बनवाए हैं। कैसा पैसा? जो आपका पति कमाते थे उसी पैसा से क्या अपना पिता का जो से आंख बनवाए हैं। तो बोले ना कि वो बस खाली टिकट बनवाने के लिए भेजते थे, वो पैसा दे देते थे, मतलब हाँ कैश के तौर पे। मोबाइल से मतलब पापा नहीं चलाते थे उस समय, पापा के आंख में वो था तो नहीं चलाना बनता था। आप लोग पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। कितने साल तक लगातार रहे आप लोग साथ में? साल भर साल ही भर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो बता रहे थे कि जब घर आता था उनका लड़का तो प्रेशर में रहता था, आप लोग उनको क्या बोलता है प्रेशर देते थे पैसा के लेकर के, है ना, इस तरह से? प्रेशर हम नहीं देते थे, प्रेशर वो लोग देते थे पैसा के लिए। हम तो बोले ना कि इतना तक के मेरे पति कहते थे कि मतलब उनके माँ बाप उनको मतलब मानते नहीं हैं, सिर्फ पैसा के लिए मानते हैं कि पैसा दो तभी है ना। तो इतना तक के कि शादी से वो जो मेरे देवर के साथ था ना, उसके पहले वो लोग पैसा के लिए इतना अथी किए थे कि एक दिन रात में मतलब पूरा रोने लगे थे। तो ये बताते हैं कि जो महिला है उनका कविंदर जो लड़का हुआ,
वो बोलते हैं कि बड़ भाई को हम ही पढ़ाए, छोट भाई को हम ही पढ़ा रहे हैं और घर भी हम ही बनाए हैं, तो सारा नहीं। खर्चा तो हम सब करते हैं, तो फिर हाँ, उनका पैसा नहीं तो हम कभी मांगे नहीं। नहीं कैसे मांगे? शादी के बाद तुरंत मांगे हैं, उनका अथी खाता पे गया है 15-15 हजार मतलब देते रहते थे मेरे पति महीना के तौर पर। हाँ, अकाउंट पे। क्या है, मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है, हम क्यों नहीं जाएंगे? उन लोग का नाम है कि अब नहीं आएगी, पाला बदल ली, वो उन्हीं से उन्हीं दूसरा शादी कर लेगी, ऐसा कह रहे हैं लोग। करेंगे तब ना, हम नहीं जाएंगे तब ना। मेरा सब चीज वहां पे है, हम छोड़ करके यहाँ पे रहेंगे? आपका सास ससुर का ये भी आरोप है कि आप टॉर्चर करते थे अपने नैहर में पैसा देने के लिए, क्या कहिएगा? नहीं, हम टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि वो लोग ही फोन कर करके उनको टॉर्चर करते थे कि पैसा देने के लिए। अब बात ये हो गया कि ज्यादा उनका तनख्वाह नहीं था, अब हमको भी साथ में ले गए तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, तो थोड़ा मतलब वो लोग चाहते थे कि आधा के आधा चाहिए हमको, तो उतना नहीं दे पाते थे। थोड़ा एका मतलब कुछ कम हुआ ना, तो इसके वजह से वो लोग सब घड़ी मतलब उनको अथी करते रहते थे फोन पे भी। वो लोग मतलब मेरे पति इतना तक के कहते थे ना कि मेरे माता पिता मतलब हमसे मतलब हमको मानते तक नहीं है, मतलब अगर जाते उते भी है ना तो फोन नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ फोन मतलब करते हैं भी तो पैसा के लिए। जब भी मतलब फोन करते थे ना तो सिर्फ पैसा के लिए, और ऐसे ही मतलब रोवाते रहते थे उनको। तो 70,000 का लोन जैसे कि लेकर के पैसा किसको दिया? पैसा लेकर के 70,000 रुपए का लोन है आपका पति के नाम पर, है ना, और वो जैसे पैसा ट्रांसफर जो है ना आपके पिताजी के खाते पर किया गया है। 70,000 कहाँ हुआ है? कभी 10,000 है, कभी 17,000 है, कभी ऐसे करके है। नहीं तो वो ऐसा नहीं ना है, वो जैसे कि टिकट करवाने के लिए ऑनलाइन लिए थे और पापा हाथ में दिए थे उनको। यानी ऑनलाइन पैसा आपको पापा का या हाँ, टिकट करवाने के। हाँ, और किन्हें कैश दिए? पापा कैश दिए हैं उनको हाथ में। चलिए, तो जितने भी आरोप है तमाम आरोपों को हम इनसे पूछे हैं, अब बखूबी जवाब देने का काम किया है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय